आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित विषय की वार्षिक परीक्षा 2024 में अध्याय 7 में से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस अध्याय में से आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इस अध्याय की पूर्ण तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर लोगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस अध्याय के 5 मुख्य बिंदु हैं जो कि सर्वांग समता से संबंधित नियम हैं। आपको इन सभी नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से ये नियम हैं उनके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। सर्वांग समता, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए जो नियम है उनमें से पहला नियम है भुजा कोण भुजा अर्थात SAS नियम। इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी कोई दो संगत भुजाएं तथा उनके बीच बनने वाला कोण परस्पर बराबर हो। दो तो संगत भुजाएं बराबर हो और उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो भी बराबर हो। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, यहाँ देखिए AB भुजा PQ के बराबर है और AC भुजा PR के बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण भी आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में भुजा AB और भुजा PQ बराबर है, भुजा AC और PR बराबर है, और इनका जो अंतर्गत बनने वाला कोण है कोण BAC कोण और कोण QPR दोनों आपस में बराबर है। तो ये पहला नियम था भुजा कोण भुजा नियम। इसके अलावा सर्वांग समता का दूसरा नियम है कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके कोई दो संगत कोण तथा उनके बीच की उभयनिष्ठ भुजा परस्पर बराबर हो। दो तो कोण और उनके बीच में आने वाली भुजा आपस में बराबर हो जाने चाहिए। जैसा यह डायग्राम में आपको दिख रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण BAC और कोण QPR बराबर है। कोण BAC ये वाला कोण और कोण QPR आपस में बराबर है। इसी तरह से ये और ये कोण भी बराबर है। कोण ABC कोण PQR के बराबर है, और इनके बीच में आने वाली भुजा AB और भुजा PQ आपस में बराबर है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम हुए। इसके अलावा इसका जो तीसरा नियम है कोण कोण भुजा नियम, कोण कोण भुजा यानी एंगल एंगल साइड नियम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दो कोण और एक भुजा बराबर होगी इसमें, लेकिन भुजाओं का क्रम इसमें और कोणों का क्रम भी ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके कोई दो संगत कोण तथा संगत भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर हो। कोई तो दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके अलावा एक भुजा बराबर होनी चाहिए। कोई भी एक भुजा, चाहे ये वाली हो जाए चाहे ये हो जाए। ये वाली भुजा अगर आ जाती है बराबर तब तो वो साइड एंगल नियम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एंगल साइड यानी कोण कोण भुजा नियम देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला नियम ध्यान में रखना है। दो कोण और एक उसके अलावा जो तीसरी भुजा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये नियम लिखा हुआ है, इसके अनुसार आपको समझ लेना है ये। इसके अलावा सर्वांग समता का चौथा है भुजा 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 नियम। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगभग काम में आने वाला है। इसमें आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है साइड नियम। इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी तीनों संगत भुजाएं परस्पर बराबर हो। आपको डायग्राम में देखना है तो यहाँ पे देखिए AB भुजा PQ के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, और तीसरी भुजा जो AC है वो PR के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम हुए। ये 4 नियम मुख्यतः आप काम में लेते हो, लेकिन एक जो 5वां नियम है वह नियम कौन सा है? समकोण कर्ण भुजा यानी RHS नियम। यह समकोण त्रिभुजों में लगने वाला नियम है सर्वांग समता का। इस नियम के अनुसार दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके संगत कर्ण तथा एक अन्य संगत भुजा परस्पर बराबर हो। जैसे ये दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री होता है, यानी एक कोण तो बराबर हो गया। उसके अलावा इसका 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, और बाकी की दोनों भुजाएं जो बची हुई है, ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं, इनमें से एक एक युग्म बराबर हो जाना चाहिए, चाहे ये वाली बराबर हो जाए चाहे ये वाली बराबर हो जाए।
तो इसको हम बोलते हैं RHS नियम या समकोण कर्ण भुजा नियम। इस नियम का भी समकोण त्रिभुजों में काफ़ी उपयोग होता है, तो आपको ये नियम भी समझना है। ये पांचों मैंने सर्वांग समता के नियम आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, 7वें चैप्टर में से जो भी प्रश्न आएंगे वो लगभग सर्वांग समता के नियमों पर आधारित होंगे। तो आपको ये सर्वांग समता के नियम अगर याद है तो आप इनको वहां पे नोट डाउन करोगे, सर्वांग समता का नियम लिख कर उस प्रश्न को सोल्व करोगे, सिद्ध करने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर इनके नियमों की सहायता लेनी है, इसलिए मैंने आपको ये नियम समझाए हैं, आपको याद कर लेने इनको। इसके बाद हम इस चैप्टर में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, चतुर्भुज ABCD में, ये जो चतुर्भुज ABCD है इसमें AC और BD बराबर है, AC और BD आपस में बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ये जो AB भुजा इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD आपस में सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC ऊपर वाला और त्रिभुज ABD नीचे वाला, ये दोनों सर्वांग सम प्रूव करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई एक कसौटी या नियम देखना होगा सर्वांग समता का। तो उसके लिए आप देखो इस डायग्राम के हिसाब से ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में आ रही है, दोनों त्रिभुजों की बात करें तो, और इनके बीच का ये जो कोण है ये आपस में बराबर हो गया क्योंकि AB भुजा क्या कर रही है, इसका समद्विभाजन कर रही है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी या कौन सा नियम अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा साइड एंगल साइड, ये वाला नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा नियम, और इसकी सहायता से आप इसको प्रूव कर दोगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, मैं डिटेल में सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे सारे सवाल। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो परस्पर बराबर लंब रेखाखंड है। AB एक रेखाखंड है, उस पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD ये जो लाइन है ये रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड का समद्विभाजन हो रहा है, यानी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रेखाखंड दो बराबर भागों में बंट रहा है, अर्थात हमें OC बराबर OD प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, सर्वांग समता के नियमों की सहायता से। दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में आपको कुछ बातें यहाँ क्लियर हो रही होगी। एक तो ये पता चल रहा है कि ये वाली जो एंगल है भुजा है ये वाली भुजा के बराबर है। दूसरा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बन रहा है। तीसरा, ये वाला जो कोण है और ये कोण है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर हो गया। तो यहाँ पर एक नियम लग रहा है, दो कोण और एक भुजा बराबर है तो एंगल साइड नियम जो है, कोण भुजा का नियम इसमें अप्लाई होगा और इसको हम सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये जो भुजा OD है और OC है वो आपस में बराबर होगी। उसे हम ये प्रूव कर देंगे कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है। हमने OB और CD को मतलब जो है ना सर्वांग सम अपने समद्विभाजित कर रही है CD AB को। हमने OA और OB को बराबर प्रूव करना था, मेरे समझने में गलती हो गई। OA और OB को बराबर प्रूव करना है तो इस तरह से करेंगे, और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि OC और OD भी बराबर है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से सवाल पूछा जा सकता है, आपको दोनों ही समझ लेने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ABD बराबर है कोण ACD। कोण ABD ये वाला कोण और ACD इस वाले कोण के बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर एक ही तरफ की दो साइडें बराबर हो रही है और ये दोनों साइडें बराबर हो रही है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है दोनों, इसलिए। तो इस आकृति को आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो एक पतंग चतुर्भुज है, ये एक पतंग चतुर्भुज है। और पतंग चतुर्भुज में क्या होता है कि एक तरफ की जो संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है, संगत भुजाओं का एक एक युग्म बराबर होता है। तो एक तरफ दो भुजाएं AB और AC बराबर है, दूसरी तरफ BD और CD बराबर है। तो इनमें आप बता सकते हो कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो बराबर भुजाओं के कारण पतंग चतुर्भुज जो बना है, तो इसके अंदर क्या खासियत होती है, इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। और पतंग चतुर्भुज में क्या होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, सॉरी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे भी देख सकते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये वाला कोण इसके भी बराबर होगा। तो जब दोनों कोण ये एक दूसरे के बराबर है
तो इस तरह से हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन दोनों का जो योग होगा वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर हो गया। ऐसे भी हम नॉर्मल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पतंग चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। इसका चौथा प्रश्न, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज ऐसा एक त्रिभुज होता है जिसके तीनों ही कोण बराबर होते हैं, ये हमें क्लियर है। ये तीनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हम मान लेंगे इनको कि ये तीनों ही कोण x, x और x है, और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x का जोड़, इनका जोड़ करेंगे तो 3x आएगा, और 3x का जोड़ बराबर 180 डिग्री, वहां से x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, आप आराम से बता सकते हो। 1 या 1.5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन की भी तैयारी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे 5वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री का है और AB बराबर है AC। तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। आप इसका डायग्राम देखिए, ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका कोण A समकोण है और दो भुजाएं AB और AC दोनों आपस में बराबर है। तो ये वाला कोण तो 90 डिग्री हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों भुजाओं के बराबर होने के कारण उनका जो सम्मुख कोण होगा वो भी बराबर होगा। इन भुजाओं का सम्मुख कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण कोण C और इस भुजा का सम्मुख कोण कोण B आपस में बराबर हो जाएंगे। हम इनको मान लेंगे कि ये कोण x है और ये कोण भी x है। जब दोनों कोण x x हो गए तो तीन कोण बन रहे हैं 90x और x, तीनों का जोड़ 180 डिग्री। 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x और x होते हैं 2x, और ये 180 डिग्री इस तरफ आएगा, 180 डिग्री की तरफ आएगा, 90 तो माइनस में चला जाएगा। तो इससे हमें मिल गया 2x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2, तो x का मान आ गया 45 डिग्री। और जब x बराबर 45 है तो कोण B का मान भी 45 डिग्री आएगा और कोण C का मान भी 45 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें छठा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। BE और CF एक त्रिभुज है, उसके दो बराबर शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS सर्वांग समता नियम यानी कि समकोण कर्ण भुजा का जो नियम था उस नियम का उपयोग करना है। तो इसके लिए हमें इसका जो डायग्राम है वो बनाना है। सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए, त्रिभुज ABC है और उसके BE और CF दो शीर्ष लंब है, दोनों की दूरियां बराबर है। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, RHS नियम का उपयोग करना है। तो इसके अंदर अपने क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि RHS नियम की सहायता से कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इजीली आप प्रूव कर सकते हो। कैसे, आप सबसे पहले ये देखो, त्रिभुज BCE या BEC में आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ऐसे ही BCF में भी एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। त्रिभुज BCE और त्रिभुज BCF दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, इसलिए दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा BC है, इस वाले की भी BC है और इस वाले की भी BC है। सम्मुख भुजा जिसको हम कर्ण कहते हैं, कर्ण इन दोनों में कॉमन आ रही है, इसलिए कर्ण बराबर हो गया। कर्ण तो बराबर हो गया, एक 90 डिग्री का कोण भी आ गया। और तीसरी चीज इसमें यह भी है कि BE और CF ये दोनों बराबर भी है। तो यहाँ RHS नियम लग रहा है, और RHS नियम ये कहता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण और उसकी एक भुजा बराबर हो जाती है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये जो त्रिभुज हैं BCE और BCF दोनों सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इस BCE का जो C कोण है, ये वाला जो C कोण है, ये किसके बराबर आएगा, त्रिभुज BCF के इस कोण के बराबर आ जाएगा। यानी कि कोण B और कोण C बराबर हो गए। और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो भी बराबर होती है। तो
बी के सम्मुख, कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी, ए सी और ए बी बराबर प्रूव हो जाएगी, तो वो दोनों त्रिभुज, जो दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज डिक्लेयर हो जाएगा। हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। इसके बाद सातवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी दोनों बराबर है और एपी लंब है बीसी पर, खींचकर दर्शाइए कि कोण बी और कोण सी बराबर है। एपी हमने लंब खींचना है बीसी भुजा पर और हमने ये प्रूव करना है कि कोण बी और कोण सी बराबर है। तो इस कथन के अनुसार हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ए बी और ए सी भुजा बराबर है और ये वाली जो लाइन हमने ए पी खींची है ये लंब डाल दिया हमने कौन सी भुजा पर, बी सी भुजा पर, ए पी लंब है। तो अब हम यहाँ पर RHS का नियम आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों तरफ। तो ये दोनों त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी और इधर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों के कर्ण बराबर हो गए। और बाकी जो आधार और लंब में से लंब जो है दोनों का उभयनिष्ठ है, एपी दोनों का ही कॉमन पार्ट है, तो एपी दोनों में बराबर हो ही गया। तो RHS नियम के अनुसार दोनों क्या हुए, सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर प्रूव हो जाएगा कोण सी के। तो ये कुल 7 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से जो कि आपको इंपॉर्टेंट थे होने के कारण मैंने आपको करवाए और आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।